अकेली किसी काम की नहीं, दोनों हैं अलग पर हैं एक दूसरे के पूरक। उसी तरह आत्मा सिम जैसी है, शरीर मोबाइल सेट जैसा है। मोबाइल है ये मोबाइल तब तक काम नहीं करेगा जब तक इसमें सिम नहीं पड़ेगी, नेटवर्क नहीं होगा, वाईफाई नहीं होगा, नहीं तब तक कोई काम नहीं करेगा। उसी प्रकार आत्मा तो वाईफाई जैसी है, आत्मा सिम जैसी है। ये शरीर तभी काम करता है जब आत्मा होती है, आत्मा निकल जाए। अच्छा, जब आदमी मरता है आपकी भाषा में तो आत्मा ही तो निकलती है, शरीर तो ज्यों का त्यों पड़ा है। आदमी के मरने के बाद क्या बिगड़ता है ये बताओ? आत्मा ही तो नहीं रहती, बाकी तो सब है। आंख कहीं नहीं गई, नाक कहीं नहीं गई। हाँ, मरने के बाद तो बाल भी बढ़ते हैं, नाखून भी बढ़ते रहते हैं। तो फिर आप रखते क्यों नहीं हो आदमी को? ये तो हमारा अपना था, अब रखो फ्रिज में संभाल के। क्यों जला देते हो? आप ही तो भेजते हो, ले जाओ। क्यों जलवा देते हो? क्यों दफना देते हो? उस व्यक्ति की वैल्यू तब तक थी जब तक उसके भीतर आत्मा थी। सीधी बात कहें तो शरीर की कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू तो उस आत्मा की है। और सच्ची कहूं तो तुम शरीर हो ही नहीं, क्योंकि तुम शरीर होते तो तुम तो तब भी थे जब मर गए थे, तब भी तो तुम्हारा शरीर अवेलेबल था, उपस्थित था। आत्मा ही तो नहीं थी। इसका अर्थ क्या हुआ? हम शरीर नहीं है, हम वही आत्मा है जो निकल जाती है तो लोग कहते हैं मर गया। ये अनिरुद्धाचार्य कौन है? शरीर नहीं हूं मैं वही आत्मा हूं जिसके निकल जाने से लोग कहेंगे मर गया। मैं वही आत्मा हूं। शरीर 5 चीजों से मिलकर बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। इन 5 चीजों से मिलकर शरीर बना है और अंत में ये पांचों तत्व पांचों में जाके मिल जाते हैं। पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, वायु तत्व वायु में, जल तत्व जल, अग्नि अग्नि में, आकाश आकाश में। बचा क्या? आत्मा बची। आत्मा जाके परमात्मा से मिल गई, आत्मा परमात्मा में। फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि तुमने जो पाप और पुण्य भोगा था उसका फल कौन भोगेगा? यदि आत्मा परमात्मा में मिल गई, शरीर 5 तत्वों में मिल गया, तो फिर तुमने जो पाप किए हैं इसका फल कौन भोगेगा? जो पुण्य किए हैं इसका फल कौन? फिर क्यों करता है आदमी पाप और पुण्य? क्यों डरता है पापों से? क्योंकि पाप और पुण्य भोगने वाला भी कोई है तुम्हारे भीतर। कौन भोगता है? आपके भीतर के पाप कौन भोगेगा? पुण्य कौन भोगेगा? बताओ, आप बताओ जल्दी से सोच के, फिर हम बताएंगे कौन भोगता है। हमारे भीतर एक चीज और है, मोबाइल में। मोबाइल तो है, सिम है, एक तीसरी चीज और होती है जिसे हम मेमोरी कार्ड कहते हैं। मेमोरी होती है कि नहीं? आपने मोबाइल से कोई चीज, आपने फोटो क्लिक की तो फोटो जाके सेव कहां होती है? चाहे फोन की मेमोरी हो, चाहे मेमोरी कार्ड होगी तो मेमोरी में। फोन के अंदर भी इंटरनल मेमोरी होती है, होगी सेव मेमोरी में ही। मोबाइल का कैमरा फोटो को क्लिक कर सकता है, सेव नहीं कर सकता। सेव तो मेमोरी में होती है। वीडियो बन सकती है पर वीडियो सेव तो होगी मेमोरी में। ये कैमरे लगे हैं, कैमरे में भी किनारे एक मेमोरी पड़ी रहती है, मेमोरी में सारा डाटा सेव हो जाता है। हाँ जी, बस इसी तरह तुमने जो पाप और पुण्य किया है ना, ये तुम्हारी मेमोरी में सेव हो रहा है। ये मेमोरी क्या है? तुम्हारा सूक्ष्म शरीर, जिसे हम मन भी कहते हैं। मन को हल्के में मत लेना, यह मन ही तो जन्म मृत्यु का कारण है। सारा झंझट मनीराम का है। ये जो मन है यही सूक्ष्म शरीर है। हमने जो भी पाप किए हैं मन में सेव है, पुण्य किए हैं सब मन में फीड है। जब हम मरते हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर, अच्छा सूक्ष्म शरीर क्या है वो भी मैं आपको, आपने कभी सपना देखा है कि नहीं? सपना देखा होगा तो आप अपने कमरे में सो रहे थे पर सपने में हरिद्वार चले गए। तो ये बताओ, सपने में आप हरिद्वार गंगा नहा रहे हो, ये कौन है जो गंगा नहा रहा है? कौन है ये? आप तो कमरे में सो रहे हो और ये हरिद्वार कौन घूम रहा है? कौन? आपका मन। आपका मन आपको
वही स्वप्न का दृष्टा है। स्वप्न का दृष्टा कौन है? स्वप्न का दृष्टा मन है, और मन को ही विद्युत जन सूक्ष्म शरीर कहते हैं। यह शरीर हमारा स्थूल शरीर है, ये शरीर हमारा स्थूल शरीर है, और मन सूक्ष्म शरीर है। ये तो यहीं जलाने के काम आता है, पर सूक्ष्म शरीर ही जाता है भगवान के घर, और वहीं पर हिसाब किताब होता है कि तुमने कितना पाप किया और कितना पुण्य किया है। और जो तुमने पाप किया है तो पापों का फल तुम्हें कीड़ा मकोड़े बनकर के, नाली का कीड़ा, मकड़ी, चमगादड़, ये सब बन के आना पड़ता है। यही तो कर्मों का दंड है, नरक जाना पड़ता। और तुमने पुण्य किए हैं तो फिर तुम्हें भगवान मनुष्य का तन देते हैं। देखो, तुमने गलती की तो तुम्हें पाप का दंड भोगना पड़ा। जब आदमी मर के जाता है तो भगवान हिसाब किताब करते हैं, कितना पुण्य किया, कितना पाप किया। यमराज पूरा हिसाब लगाते हैं, इन्होंने 5 किलो पाप किया है, 100 ग्राम पुण्य किया है। 5 किलो पाप और 100 ग्राम, तो पहले पाप ज्यादा है ना, 5 किलो निकले। अच्छा, आपके कितने पाप निकलेंगे जब हिसाब होगा? बताओ, 5 किलो ही निकलेंगे कि कुछ कम भी निकलेंगे? कितनी उम्मीद है आपको? हाँ, कुछ कम ज्यादा होंगे कि 5 ही निकलेंगे? 10 तो नहीं निकलेंगे? निकलेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं ज्यादा की उम्मीद है महाराज जी, ज्यादा उम्मीद है। हाँ? हम तो कहते हैं भगवान आपके एक रत्ती पाप ना निकले। पर हिसाब किताब होगा तो आप लोग ना अभी खूब मौज कर रहे हो। हाँ, खूब कपट चल रहा है, छल चल रहा है, झूठ चल रहा, पर ठहरो ठहरो, मिलेगा, इसका भी फल मिलेगा। कर लो मनमानी, कर लो। हाँ जी, 5 किलो पाप जब निकलते हैं तो 5 किलो पाप का फल भोगने के लिए भगवान फिर मृत्यु लोक में भेजते हैं। जाओ, 5 किलो पाप तुमने किया है, अब उनका फल भोग। 5 किलो पाप खत्म कैसे होते हैं? तुम्हें मच्छर बनना पड़ता है, मक्खी बनना पड़ता है, नाली का कीड़ा बनना पड़ता है, चमगादड़ बनना पड़ता है, सुअर बनना पड़ता है, कुत्ता बनना पड़ता है, बिल्ली बनना पड़ता है, वृक्ष बनना पड़ता है, हाथी बनना पड़ता है, शेर बनना पड़ता है। सब कुछ 84 का चक्कर हमारे तुम्हारे लिए ही तो है। जैसा पाप तुमने पाप किया ना, 5 किलो पाप में तुम्हें सब बनाएंगे भगवान एक एक चक्कर। जब तुम्हारे पाप खत्म हो जाएंगे और 10 किलो किया है पाप, तो फिर 2 राउंड 84 का चक्कर 2 बार, फिर 2 बार मच्छर बनना पड़ेगा, 2 बार नाली का कीड़ा बनना पड़ेगा। और 15 किलो पाप किया तो 3 बार, 20 किलो किया तो 4 बार। वो फिर आप हिसाब लगा लेना आपने कितना किया हो, कितनी बार आपकी इच्छा है बनने की। 84 का चक्र, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। ये 84 का चक्र ऐसी थोड़ी है भाई 10वीं में कोई फेल हो जाए तो फिर से तो पाठ 1 पढ़ेगा, लेसन 1 पढ़ेगा, साल भर पढ़ेगा कि नहीं? और 2 बार फेल हो जाए तो 2 बार पढ़ेगा कि नहीं? लेसन 1 फिर पढ़ेगा। और 3 बार फेल हो जाए तो 3 बार पढ़ेगा। उसी प्रकार तुम्हारे जितने किलो पाप होंगे उतने चक्कर। 5 किलो में 1 चक्कर, 10 किलो में 2। अब 5 किलो पाप हैं, अब तुम्हें नाली का कीड़ा बना के फिर सब बना के अंतिम योनि है गौ माता की। आखिरी योनि क्या है? 84 लाख योनियों में आखिरी योनि है गौ माता की। गौ माता जो है वो अगले जन्म में निश्चित कन्फर्म है कि वो मनुष्य की योनि में आने वाली है, मनुष्य बनने वाली है। आखिरी योनि गौ माता की, आखिरी योनि। तो 84 का चक्कर घूमने के बाद आखिरी में गौ माता तुम सबको बनना पड़ा, हमें भी बनना पड़ा होगा, आपको भी बनना पड़ा। अब बने हैं मनुष्य, अब भैया बच के चलना, 5 किलो कहीं फिर से ना हो जाए, नहीं फिर 84 का चक्कर। और वो 100 ग्राम जो पुण्य थे ना तुम्हारे, जब तुम पूरा 84 का चक्र भोग लेते हो तो भगवान के पास फिर जाते हो, भगवान हमने 5 किलो पाप भोग ली, अब क्या करें? भगवान बोले तो तुम्हारा 100 ग्राम पुण्य था, उस 100 ग्राम पुण्य के बल पर तुम्हें भगवान फिर मनुष्य का तन दे करके संसार में भेज देते हैं। जाओ, एक और अवसर दे रहा हूं तुम्हें। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, अर्थात तुम 100 ग्राम पुण्य लेके आए हो। अच्छा, कोई 200 ग्राम पुण्य लेके भी आया है? जिनके पुण्य केवल 10 ग्राम है। जो लोग कहते हैं मैं भगवान को नहीं मानता, भगवान को नहीं मानता, ये कौन 10 ग्राम पुण्य वाले हैं? ये भगवान को नहीं मानते।
जिनके 200 ग्राम पुण्य है, जिनके पुण्य अधिक होते हैं, वही भगवान पर विश्वास रखते हैं, वही सत्संग करते हैं, वही भगवान का भजन करते हैं। अरे जिनके थोड़े से पुण्य थे, उन्होंने भगवान के कृपा से मनुष्य का तन पा तो लिया, पर थोड़े से पुण्य होने के कारण भगवान का मनुष्य का तन तो पा लिया, पर भगवान में मन नहीं लगा, अभी भी भोगों में मन लगा हुआ है। जिनका मन भोगों में लगा हुआ है, स्त्री सुख में लगा हुआ है, पुरुष सुख में लगा हुआ है, पैसों के सुख में लगा हुआ है, इसका अर्थ यही है कि इनके पुण्य केवल 10 ग्राम थे। इनके इतने पुण्य थे कि भगवान ने इन्हें मनुष्य का तन तो दे दिया, और मनुष्य का तन मिला तो पिछले जन्म में कुकर सूकर बने थे तो भोग भोग रहे थे, तो इस जन्म में भी इनका मन भोग में तुरंत लग गया, बिना सिखाए सीख गए। जिनका पुण्य अधिक होता है, याद रखना, आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप जरूर अधिक पुण्यात्मा होंगे, तभी तो कार्तिक के महीने में श्रीधाम वृंदावन का वास आपको मिला और बिहारी जी के दर्शन मिले और कथा मिली, और जो कथा सुन रहे हैं वो बड़भागी हैं, आपका मन भगवान में लगा है, आप अधिक पुण्यात्मा है। जो भोगी व्यक्ति है उससे ज्यादा पुण्य उसके है जो भगवान में मन लगाए। जिसका पुण्य अधिक होगा उसका मन भगवान में ज्यादा लगेगा, जिसका पुण्य कम होगा उसका मन स्त्री में, पुरुष में, संसार में ज्यादा लगेगा। अब आप देख लो कि आपका मन कहां लगता है, जहां लगता होगा उस हिसाब से पुण्य होंगे आपके। श्री भरत जी महाराज राजा रहुगण को उपदेश करते हैं, राजन शरीर भार है, आत्मा भार नहीं है, कर्मों का फल भोगना पड़ता है। राजा रहुगण के ज्ञान से, भरत जी के ज्ञान से राजा रहुगण का अज्ञान मिटा, चरणों में गिर पड़े और राजा रहुगण भगवान भरत जी से कहने लगे कि हमें नरक जाना पड़ेगा क्या? हाँ, 28 प्रकार के नरक होते हैं, जो जैसा पाप करता है उसे वैसे नरक में डाल दिया जाता है। रौरव, महारौरव, तामिश्र, अंध्र, तामिश्र, कुंभी, पाक, काल, सूत्र, असिपत्र, वन, ऐसे 28 नरक हैं। भरत जी के द्वारा रहुगण का कल्याण हुआ, भरत जी भी परम धाम को गए हैं। अब राजा परीक्षित थर थर कांपने लगे। सुखदेव जी बोले, भाई आपको क्या हुआ, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? तो राजा परीक्षित जी कहने लगे, महाराज मुझे डर लग रहा है, क्या मैं भी नरक जाऊंगा? मैंने भी तो कोई पाप किया ही है, मैंने संत का अपमान किया है, गले में मरा हुआ सर्प डाला, क्या मुझे भी नरक जाना पड़ेगा? तब सुखदेव जी ने कहा, राजन कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हुआ, बहुत बड़े पापी हैं, तो भगवान एक ऑफर देते हैं हम सबको। तुम पापी से महापापी हो, और यदि तुमने भगवान का नाम जप लिया एक बार, तो उस नाम के बल पर ही भगवान तुम्हें भवसागर से तार देंगे, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पापी से पापी व्यक्ति भी भगवान का नाम लेके तर सकता है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, कलयुग जोगिना, कलयुग जोगिना, यज्ञना ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना, कृते अध्यायते विष्णु त्रेतायाम, यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम, कलौ केशव कीर्तनात्। सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो गति यज्ञ करने से, जप करने से, तप करने से, समाधि लगाने से, सेवा करने से मिलती थी, कलयुग में वही गति केवल भगवान का नाम जपने से मिल जाएगी। भगवान का नाम विश्वास के संग जपो, फिर कल्याण हो जाएगा। भगवान का नाम विश्वास के संग जपना सीख लो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा।
तुम्हीं